हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सक्सेस मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन भिन्न। देखिए डियर फ्रेंड्स, फ्रैक्शन के ऊपर ऑल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे भिन्न, ठीक है डियर फ्रेंड्स। भिन्न जो होती है वो होती है अंश बटे हर। क्या होती है? अंश बटे हर। सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि भिन्न किस प्रकार की होती है। भिन्न होती है अंश बटे हर। यदि हम अंश को क्या मान लें, p मान लें, और इसको हर को मान लें हम q, तो ये हो जाएगी हमारी भिन्न p बटे q। अब भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार भिन्न के प्रकार ये फ्रेंड्स, भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। इसके 3 प्रकार, कुल 3 प्रकार। नंबर 1 जो सबसे पहली भिन्न होती है वो होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न ये फ्रेंड्स, उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न किस प्रकार की भिन्न होती है? जिसका अंश हमेशा हर से छोटा होता है, यानी कि अंश हमेशा छोटा होना चाहिए और हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया, यदि उचित भिन्न p बटे q है, p बटे q, यदि भिन्न p बटे q है, जबकि क्या होना चाहिए? जबकि p हमेशा छोटा होगा, q हमेशा बड़ा होगा। यदि p छोटा है, q बड़ा है, तब क्या हो जाएगा? ये हमारी उचित भिन्न हो जाएगी। नंबर 2 अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न डियर फ्रेंड्स, यदि p बटे q एक भिन्न है, तब यदि अनुचित भिन्न कहलाएगी जब हमारा क्या, p बड़ा होगा और q हमारा छोटा होगा। यदि हमारा यहाँ पर हर का मान छोटा है अंश से, अंश बड़ा है और हर हमारा छोटा है, तो क्या कहलाएगी? हमारी अनुचित भिन्न। तीसरा मिश्र भिन्न। तीसरा होती है मिश्र भिन्न। डियर फ्रेंड्स, मिश्र भिन्न एक इस प्रकार की भिन्न होती है जैसे कि a सही p बटे q। जो भिन्न सही के रूप में लिखी हुई होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लेंगे। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न के प्रकार, भिन्न 3 प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, उसकी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत आसान तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेंगे और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे उसके आधार पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है 3/5, 2/7 में बड़ी भिन्न बताओ। बड़ी भिन्न बतानी है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि सीधा सीधा भाग लगा दें इनमें, ठीक है, काफी बड़ा पड़ जाता है। देखिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है? फर्स्ट मेथड क्या है? देखो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट मेथड जैसे कि 3/5 और 2/7 है। दो संख्या का यदि हमें छोटी और बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 7 या 21 और 5 दूनी 10। तो डियर फ्रेंड्स, कौन सी बड़ी हो गई? 21 बड़ा है या 10? 21 बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? जब 21 बड़ा है तो 3/5 बड़ा हो गया, 2/7 छोटा हो गया। तो बड़ी भिन्न कौन सी आ गई? बड़ी भिन्न। तो डियर फ्रेंड्स, बड़ी भिन्न आ जाएगी 3/5। आया समझ में? बड़ी भिन्न निकालने का तरीका सरल तरीका, बहुत इजी तरीका। सेकंड मेथड भी देख लीजिए, हमारे पास एक मेथड और है। देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे कि ये लिखा हुआ हमारे पास 3/5 और एक लिखा 2/7। ठीक है, दो संख्या दे रखी है। देखिए क्या करना क्या है हमारे लिए, हमें सिर्फ ऊपर एक 0 बढ़ानी है। कितना? यदि नीचे एक अंक की संख्या है तो ऊपर एक 0 बढ़ाकर ऊपर 2 अंकों की संख्या कर लीजिए, जिससे पूरी बार भाग चला जाए, यानी कि भाग जा सके उसमें। देखिए 5 से भाग लाएंगे 6 बार जाएगा, पूरी बार चला गया। 5 6 30। 7 से भाग लाएंगे 7 दूनी 14, यानी कि 2 दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर
कौन सा अंक बड़ा है? यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया है, इसलिए बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स? बड़ी भिन्न का मान आ जाएगा हमारा 3/5। आपको हमारी ट्रिक किस प्रकार से लगी? तो फ्रेंड्स ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो हमने दो संख्या, दो भिन्नों को छोटी और बड़ी भिन्न के रूप में देखा। अब यदि हमारे पास कोई ज्यादा भिन्न दे रखी है 4, 5, 6, तो उनको किस प्रकार से करेंगे? डियर फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 इस प्रकार है 3/5, 2/5, 6/7, 9/10, 8/9 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर कई संख्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। सबसे सरल तरीका देखिए हमारा क्या है, हमारे पास संख्या देखिए 3/5, दूसरा देखा 2/5, 6/7, 9/10 और 8/9। जो हमने सेकंड मेथड बताया था आपके लिए कि उसमें 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि एक एक जीरो बढ़ा दे सब में, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ सभी में एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। हमने इसमें जीरो बढ़ा दिया, अब इसमें भाग देंगे 5 6 30। यदि भाग पूरी बार जा रहा है तो पूरी संख्या लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 5 चौक 20, 7 से भाग लाएंगे, कितनी बार जाएगा? 7 8 56, 8 बार पूरी बार जा रहा है और दशमलव में भी जाएगा, ठीक है, दशमलव में भी जाएगा, यानी कि 8 दशमलव कुछ और भी जाएगा। जब जाएगा उसको बाद में देखेंगे। 10 9 90 और 9 से कितनी बार जाएगा? 9 8 72, 9 8 72 दशमलव। भाई पूरी बार यहाँ दोनों में दशमलव बार जा रहा है, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न, यानी कि सबसे बड़ा मान कौन सा है? 9, और सबसे छोटा मान कौन सा है? 4, ठीक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी भिन्न आ गई 9/10, कितना? 9/10। सबसे छोटी भिन्न ये फ्रेंड्स, तो सबसे छोटा 4 आया है, यानी कि 2/5, कितना? 2/5। ये फ्रेंड्स आया समझ में? हमारी ट्रिक अच्छी लगी आपको? देखिए यदि यहाँ पर 8 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर 9 नहीं होता है तो 2 जगह 8.8 आ रहा था, तो हमें क्या करना होता है कि एक बार और भाग देते इनमें। यहाँ जो बच रहा था हमारा शेष जो बच रहा था उसमें दशमलव के बाद में एक बार और भाग देते, जो संख्या बड़ी आती वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नोट कर लेंगे इसको। और देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब तो हमने बताया छोटी और बड़ी भिन्न, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आरोही और अवरोही के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5, 7/8, 9/10, 2/5 आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। देखिए आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, उससे बड़ी भिन्न कौन सी है और उससे बड़ी भिन्न, यानी कि सभी भिन्नों का मान हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, छोटी और बड़ी भिन्न को ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से चेक करेंगे? देखिए वही अभी जो हमने एक मेथड बताया था आपके लिए कि यहाँ पर लिखेंगे 30/5, ये लिखेंगे 70/8, इसको लिखेंगे 90/10, ये फ्रेंड्स 20/5। देखो इसका मान निकल के आया 5 6 30, 8 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 8 8 8 64, 8 8 64, इसको 9 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। देखिए डियर फ्रेंड्स ये वैल्यू 4 है, उससे बड़ी ये है 6, उससे बड़ी ये है और सबसे बड़ी 9 है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए आरोही और अवरोही क्या होता है। देखिए आरोही जो क्रम होता है, आरोही क्रम, जब भी कभी आरोही क्रम में हमें कोई वैल्यू लगानी है तो ध्यान रखना पहले सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या ली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आरोही क्रम में क्या होता है, देखिए कि
इस तरह से समझ लीजिए, आसान तरीके से समझा रहा हूं कि पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या, और फिर उससे भी बड़ी संख्या, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उससे भी बड़ी संख्या। कुछ समझ में आया कि सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी, यानी कि कहने मतलब सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी, इस तरह से। अब वही क्रम क्या होता है फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए। अब वही क्रम होता है इसका उल्टा, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो हम उसको भी ऐसे समझ लेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर इससे छोटी संख्या, फिर इससे भी छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या, और फिर सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार से आरोही और अवरोही को हम समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए किस तरह से हम इसको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसके लिए देख लीजिए। देखिए यहीं पर ही कर देते हैं आरोही और अवरोही क्रम में। तो डियर फ्रेंड्स देखिए आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले छोटी, तो सबसे छोटा क्या है 4, सबसे छोटा 4, और 4 की वैल्यू कितनी है 2/5, क्या है डियर फ्रेंड्स 2/5। उसके बाद में उससे बड़ी संख्या क्या है 6, और 6 की वैल्यू 3/5, 3/5 डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में 8 दशमलव यानी कि 7/8, और सबसे लास्ट में बड़ा 9 यानी कि 9/10, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है अवरोही क्रम में क्या होता है, आरोही का उल्टा कर देते हैं, या सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है 9, और 9 की वैल्यू है 9/10। दूसरा उससे छोटी संख्या कौन सी है डियर फ्रेंड्स 8 का मतलब 7/8, और उससे छोटी संख्या कौन सी है 8 से छोटी संख्या 6 का मतलब होगा 3/5, और सबसे छोटा है 4 की वैल्यू आ गई 2/5। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये आरोही क्रम में कौन सा है, या बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है, या घटते क्रम में कौन सा सही क्रम में लगा हुआ है। तो हम उसको मात्र 5 से 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 3 सही 3/4 गुणा 2 सही 1/5 का मान ज्ञात करो। देखो डियर फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर दे रखी है, क्या दे रखी है मिश्र भिन्न। ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को हमको सरल रूप में लिखना है। देखिए किस तरह से लिखेंगे, मिश्र भिन्न को सॉल्व करने का तरीका होता है, जो हमारा हर दे रखा होता है, हर को सही वाली संख्या में गुणा करते हैं, यानी कि 4 × 3 + 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 3 × 4 + 3/4 गुणा 2 × 5 + 1/4, ठीक है फ्रेंड्स। आया कुछ समझ में, नॉर्मल तरीका बता रहे हैं हम आपको। तो जाएगा 4 × 3 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15/4 गुणा 2 × 5 10, 10 और 1 11/4, 11/5। 5 से कटेगा कितनी बार डियर फ्रेंड्स, 5 से कटेगा हमारा 3 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, और 11 33/4। तो आंसर आ गया 33/4, 33/4। अब इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो बाहर आएंगे कितनी बार जाएगा, 4 से 4 7 28, 4 8 32, 8 बार जाएगा, और कितना शेषफल बचेगा 1/4, 8 सही 1/4। तो इसका मान आ गया 8 सही 1/4, यानी कि हम मिश्र भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, डबल मिश्र भिन्न की मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे वो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। डियर फ्रेंड्स वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये हमें दिया गया 1/3 + 2/2 + 1/2, यानी कि इस प्रकार का कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा हो तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। वेरी मोस्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। देखिए डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा बराबर, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो बटे में संख्या दे रखी है, इस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 सही 3 + 1/3 + 2/2 दूनी 4 और 1 5/2, कितना हो गया फ्रेंड्स 5/2। देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला बटे होता है, उसके नीचे 2 संख्या मानी जाती हैं,
1 और 2 यानी कि 3 और 4, तो चौथी जो संख्या होती है उसकी सबसे पहले में मल्टीप्लाई होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, यदि कोई हमारी संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है a बट्टे b और उस पूरे के बट्टे c अपॉन d, जो बड़ा बट्टे होता है उसके ऊपर भी दो संख्या मानी जाती हैं और जो छोटा बट्टा जो बटे के नीचे संख्या होती है उसके नीचे भी दो संख्या मानी जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है और इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है, तो ये संख्या हो जाती है a गुणा d बटे b गुणा c। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे 3 प्लस 2 दूनी 4 बट्टे 5, कितना फ्रेंड्स 4 बट्टे 5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 बट्टे 4, 3 पंजे 15 और 4 19 बट्टे 5। अब ये जो लास्ट वाली संख्या चौथी संख्या कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 5 बट्टे 19, कितना आ गया डियर फ्रेंड्स 5 बट्टे 19। तो हमारा आंसर आ गया 5 बट्टे 19। नोट कर लेंगे इसको, ये बहुत ये चीज समझने की है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कि अभी बट्टे के ऊपर संख्या दे रखी है तो उसको दो संख्या मानते हैं, सबसे ऊपर दे रखा बट्टे में दो संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो एक संख्या है तो उसको एक ही मान लेंगे, फर्स्ट ए मान लेते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, 0.2357। फ्रेंड्स यहाँ पर 5 और 7 के ऊपर एक डंडा खींचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं बार, यानी कि इस 5 और 7 की बार बार रिपीट हो रहा है। यदि इस संख्या को हम लिखा जाएगा तो देखिए इसका पूछ रहा है मान, जो नॉर्मल मान आता है, देखो इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं 0.23575757 इस तरह से डॉट, यानी कि 5 और 7 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 5 और 7 पे क्या लगा देते हैं? बार। तो डियर फ्रेंड्स इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका मान भिन्न के रूप में मान पूछा गया है इसका। देखिए डियर फ्रेंड्स किस तरह से भिन्न के रूप में मान करते हैं, ये क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी टेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इस प्रकार का, ठीक है। देखिए किस तरह से करेंगे, चीज ध्यान रखनी है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। ऊपर जो संख्या दे रखी है उसको लिखेंगे जो कि तो 2357। देखो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर ये दो संख्या बिना बार के दे रखी हैं, इसको कर देंगे इसमें से माइनस, क्या कर देंगे माइनस, उसमें से कर देंगे माइनस। जितनी संख्या के ऊपर हमें बार दे रखा है, 2 के ऊपर बार दे रखा है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे, उतना 0 लिखेंगे। डियर फ्रेंड्स ये बात समझ में आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको घटा दीजिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और 3 का 3, 2 का 2, 9900, ये हमारा इसका आंसर आ गया। डियर फ्रेंड्स सबसे सरल सबसे आसान तरीका भी कट जाएगा, 2 से भी काट सकते हैं हम इसको, ठीक है फ्रेंड्स। इसको 2 से काट लेंगे तो देखिए इसको और सरल कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जितनी संख्या जो भी संख्या है उसको जो की तो लिखेंगे पहले, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसको उसमें से घटाएंगे अंश में, और हर में जितनी संख्या के ऊपर बार दे रखा है उसमें उतना 9 लिखेंगे, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 है हमारा 0.325, यहाँ पर 2 और 5 के ऊपर बार दे रखा है, 2 और 5 के ऊपर बार दे रखा है, तो देखिए किस तरह से करेंगे 3, 2, 5 माइनस, यानी कि यहाँ पर 3 को माइनस करेंगे, और 2 और 5 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखो, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 5 में से 3 जाएगा 2 और 3 बट्टे 990। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। देखो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जितने फ्रैक्शन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बहुत सरल तरीका क्या है, भिन्न क्या होती है हमारी, अंश बट्टे हर, कितना, अंश बट्टे हर।
बस ये चीज ध्यान रखना है कि भिन्न हमारी अंश बटे हर होती है। अब कह रहे हैं अंश में 10% की वृद्धि, हम भिन्न को जो अंश है उसको 100 मानेंगे। यदि भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 110। 110। अब कह रहे हैं कि हर में 10% की कमी कर दें। हर को भी हमने 100 माना है, 100 में से 10% की कमी कर देंगे तो कितना बचेगा? 90। ये जो भिन्न है हमारे कितने के बराबर प्राप्त हो रही है? 11/15। 11/15। ये 11/15 इसका मान आ गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है? अंश बटे हर, यानी कि जो हमारी भिन्न है। देखिए एक 0 से 0 कट जाएगी तो अंश बटे हर क्या बच गया? अंश बटे हर बराबर, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो डियर फ्रेंड्स 9 की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए 11 गुणा 11, 0 से 0 कट गया, ऐसा कर लीजिए। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, इस 11 से 11 कट जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, नीचे बचेगा 15। 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 5 बार, तो मूल भिन्न आ गई डियर फ्रेंड्स हमारी। मूल भिन्न बराबर 3/5। 3/5। कितना आसान तरीका है, कितना जल्दी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान ज्ञात करो। a प्लस b प्लस c/c का मान ज्ञात करो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, a का मान 3 लेना है, यहाँ पर b का मान 4 और c का मान 7। पहले पुट कर देंगे a प्लस b प्लस c/c बराबर a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7/7। 7/7। तो डियर फ्रेंड्स कितना हो गया ये? देखिए 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14/7 बराबर 2। आंसर आ गया 2। कितना आसान तरीका है, कितना सरल मेथड से हमने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया कई बार। ठीक है, यूपी टेट में यदि देखिए यहाँ पर v, यहाँ पर यदि स्क्वायर के रूप में भी दे रखा होता है कभी कभी क्वेश्चन, तो ऊपर भी स्क्वायर के रूप में दे रखा होता है। क्या? ऊपर भी स्क्वायर होगा तो नीचे भी स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, m/n = 4/3 हो तो m² प्लस n² माइनस n² का मान ज्ञात कीजिए। कई बार और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह से करेंगे, यहाँ पर जो n का मान लिया जाएगा वो लिया जाएगा 4 और n का मान 3। देखिए मैंने बताया था अभी कि यदि नीचे स्क्वायर में होगी संख्या तो ऊपर भी स्क्वायर के रूप में दे रखी हुई है, या यहाँ पर मल्टीप्लाई दे रखी होगी दो संख्याओं की, m गुणा n होता तो यहाँ पे m² के रूप में होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। m का मान 4, 4 चौक 16 प्लस 3 का मान 3 दिया 9/16 माइनस 9, 16 और 9 25 और 16 में से 9 गए तो 7। आंसर किसी भी वैल्यू की कोई भी गुणा भाग नहीं करनी, सिर्फ वैल्यू यहाँ से पुट डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मैंने अभी बताया आपको, पहले बता रहा हूँ कि इस एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन इसी वीडियो में हम करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किसी सामान का 2/9 भाग में 1800 रुपए खर्च हो तो सामान का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी वस्तु है उसको एक मान के चलेंगे, यानी कि ये वस्तु तो एक है, इसका हम यदि 2/9 भाग खरीदें, इसका 2/9 भाग खरीदेंगे तो 1800 रुपए में खर्च होता है, और तो उस पूरे वस्तु का मान कितना होगा। देखिए हमें दे रखा है 2/9 भाग 1800 के बराबर दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है, एक का मान, तो एक भाग कितना हो जाएगा, देखिए एक भाग बराबर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 1800 गुणा 9 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से लगा देंगे भाग, 2 से लगा देंगे डियर फ्रेंड्स भाग। देखिए 2 से जाएगा 900 बार, 9 नहीं 81, तो वस्तु का जो कुल मूल्य आ जाएगा 8100 रुपए। कितना आ गया, 8100 रुपए। बहुत सरल तरीका है, कुल मूल्य आ गया 8100 रुपए डियर फ्रेंड्स, कुल मूल्य, यानी कि जो भी वस्तु है उसको हम एक मान के चलेंगे। कितना, एक।
2/9 1800 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8100 रुपये। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। टोटल मूल्य निकाल दिया उसके हमने, टोटल प्राइस निकाल दिया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी संख्या का 1/7 भाग 1/11 भाग से 100 अधिक है। यहाँ पर अधिक कम हार जीत अंतर को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 1/7 माइनस 1/11 बराबर कितना हो जाएगा 100 की, यानी कि दो पार्ट दे रखे हैं और क्या रखा है कि एक पार्ट उससे 100 अधिक है। हार जीत कम अधिक ये सब अंतर को प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो भाग आ गया उनका आ गया 100 के, जो पूरी संख्या वो टोटल 1 मानी जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इतने भाग, यानी कि ये जो भाग दे रखा है ये 100 के बराबर आ गया, कितने के 100 के बराबर आ गया। देखो घटाएंगे, 11 एकम 11, 7 एकम 7, 11 माइनस 7/11 7 77 बराबर 100। ये जो भाग आया है इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए 4/77 कितना आ गया 4/77 भाग 100 के बराबर आ गया, बराबर 100 के। और हमें क्या निकालना है, उस संख्या का मान। संख्या जो होती है वो एक भाग होती है, तो संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, संख्या बराबर एक भाग, और एक भाग का मान कितना जाएगा, यहाँ पर एक निकालने के लिए 77 की मल्टीप्लाई 4 से लगाएंगे भाग, तो जाएगा 100 गुणा 77/4, 4 से जाएगा 25 भाग, 25 गुणा 77, 25 गुणा 77। तो डियर फ्रेंड्स 25 की 77 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जाएगा 1925। कितना फ्रेंड्स 1925। तो वह संख्या आ गई फ्रेंड्स 1925। सबसे आसान तरीका, सबसे सरल तरीका आ गया हमारा 1925। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन हो, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए गए हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग ट्रेन से तथा शेष 15 किलोमीटर दूरी को पैदल तय करता है। तो यात्रा में कुल दूरी कितनी चली उसने, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल दूरी, यात्रा की कुल दूरी निकालनी है। देखिए 1/4 भाग और 1/3 भाग, जो बचेगा शेष वो हमारा क्या हो जाएगा, पैदल चलेगा। तो 1/4 प्लस 1/3, तो कितना होगा डियर फ्रेंड्स, 3 एकम 3, 4 एकम 4/4 दिया 12, यानी कि जो दूरी चल दी वो उसने चल दी 7/12, 7/12 दूरी वो चल दिया। बची देखो 12 भाग में से 7 भाग चल दिया, कितना यहाँ पर देखो कोई भी संख्या उसके हमने 12 भाग कर दिए, 12 में से 7 भाग चल दिए, तो शेष कितना बचा, 5 भाग बचा। कितना 5 भाग। तो 5 भाग जो दे रखे हैं हमारे लिए, वो चल रहा है कितना, पैदल चल रहा है 15 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स 15 किलोमीटर। हमारा 15 किलोमीटर यानी 5/5 भाग चल दिया 15, तो एक भाग कितने के बराबर हो गया फ्रेंड्स, एक भाग हो गया 3 किलोमीटर के बराबर। और कुल भाग कितना है 12, कुल दूरी कितनी है 12, तो 12 भाग बराबर हो जाएगा 12 गुणा 3 इक्वल टू 36 किलोमीटर। 36 कुल दूरी आ गई है फ्रेंड्स 36 किलोमीटर। देखिए दोबारा समझ लीजिए, क्या है 7/12 भाग, 7/12 का मतलब हो गया 12 में से 7 भाग तो वो चल दिया बस और ट्रेन के द्वारा, शेष कितना बचा हमारे पास। देखिए यहाँ 12 बनाने के लिए कितने की कमी है, 5 की, तो 5 भाग कितने के बराबर है 15 किलोमीटर के, क्या शेष भाग 15 किलोमीटर पैदल चलता है। तो 5 भाग बराबर 15 किलोमीटर, तो एक भाग कितना निकल गया हमारा 3 किलोमीटर, और हमारा कुल भाग कितना 12। जब एक भाग 3 आया तो 12 भाग हो जाएंगे 36 के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।